जब 3 एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट से मून पर लैंड करने ही वाले थे, पर अचानक उनके स्पेसक्राफ्ट का मेन ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के कारण स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ 15 मिनट्स तक ऑक्सीजन सप्लाई होने वाली थी और वो स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 32,000 किलोमीटर दूर था, जिसे कवर करने में ऑलमोस्ट 3 डेज लगने वाले थे, विच वॉज इम्पॉसिबल विद जस्ट 15 मिनट्स ऑफ ऑक्सीजन इन हैंड। क्या वो 3 एस्ट्रोनॉट्स मर गए या कुछ मिरेकल हुआ जिससे वो 3 एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ सेफली लौट आए? लेट्स नो। इन 1970 अपोलो 13 को लॉन्च किया जाने वाला था। As Apollo 11 and 12 were successful moon missions, now it was time for Apollo 13. इस मिशन का मेन पर्पस था मून एक्सप्लोरेशन। इस मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया। वो थे जेम्स लॉवेल, जॉन स्विगर्ट, फ्रेड जेस। ऑन 11th April, अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली इन 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से लॉन्च हो गया। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 पार्ट्स थे। लेफ्ट पार्ट को लूनार मॉड्यूल कहते हैं। इसका मेन पर्पस था एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लैंड कराना और वहां से वापस स्पेसक्राफ्ट में अटैच होना। राइट पार्ट को सिलेंडर कहते हैं, जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स थे। एंड मिडिल पार्ट को कमांड मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को रहना था। अपोलो 13 मिशन का ये प्लान था कि अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के बाद वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे और सीधा मून के ऑर्बिट में एंटर करेंगे और वहां से 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठकर मून पर लैंड करेंगे और वहां से सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद वापस मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ स्पेसक्राफ्ट से अटैच कर लेंगे और वहां से मून के ऑर्बिट से बाहर निकलकर वापस अर्थ पहुंच जाएंगे। नासा के स्पेस सेंटर में बैठे हुए सभी लोगों को ये आसान लग रहा था, क्योंकि इससे पहले सक्सेसफुली 2 मून मिशंस अपोलो 11 एंड 12 आसानी से कंप्लीट किया गया था। बट दिस टाइम समथिंग डेंजरस वाज गोइंग टू हैपन। तो अर्थ के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व करने के बाद ऑर्बिट से बाहर निकल गए और सीधा मून की तरफ बढ़ रहे थे। मून के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट वहां पर रिवॉल्व कर रहा था। अब सिर्फ लूनार मॉड्यूल को डिटैच करके मून पर लैंड करना था। पर मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए अचानक सिलेंडर के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गया। तब अचानक स्पेसक्राफ्ट का मास्टर अलार्म बजने लगा। तब एस्ट्रोनॉट्स को पता लगा कि ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट होने के कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बंद हो गया था। जब इस इंफॉर्मेशन को अर्थ के स्पेस सेंटर में बताया गया तो सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गया तो उसका आउटकम बहुत ही खतरनाक होगा। इससे नासा के इंजीनियर्स पैनिक करने लगे और स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को पता लग गया कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने के कारण स्पेसक्राफ्ट में लाइट भी नहीं था, लेकिन उनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि ब्लास्ट होने के कारण स्पेसक्राफ्ट का डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया था। एज सून एज पॉसिबल अगर उन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो वो 3 एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए स्पेस में गायब हो जाएंगे। तो उन्हें पहले स्पेसक्राफ्ट का डायरेक्शन चेंज करना था और अब कमांड मॉड्यूल में सिर्फ 15 मिनट्स तक ऑक्सीजन सप्लाई होने वाला था, विच वॉज इम्पॉसिबल टू गो बैक टू अर्थ इन दैट मच टाइम, क्योंकि वो 32,000 किलोमीटर दूर था अर्थ से। तो नासा के इंजीनियर्स ने ये डिसाइड किया कि वो 3 एस्ट्रोनॉट्स को लूनार मॉड्यूल में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लूनार मॉड्यूल में अलग से ऑक्सीजन टैंक्स थे जो ऑलमोस्ट 2 दिन तक सप्लाई करने वाले थे। तो एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए। अब नासा इंजीनियर्स का मेन एम था कि कैसे भी वो इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ सेफली लाया जाए। नासा इंजीनियर्स के पास 2 ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन था नॉर्मल प्रोसीजर, स्पेसक्राफ्ट की मेन इंजन की मदद से स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ओर लाया जाएगा। बट उन्हें डाउट था कि पहले ही इंजन में ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गए हैं, इसकी वजह से अर्थ के टुवर्ड्स आते वक्त पूरा इंजन ना ब्लास्ट हो जाए। सेकेंड ऑप्शन ये था कि जब स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो और जब पूरा 1 ऑर्बिट रिवॉल्व करने के बाद अर्थ की डायरेक्शन की ओर पुश करना पड़ेगा। इस काम को लूनार मॉड्यूल की मदद से करना पड़ेगा। बट लूनार मॉड्यूल सिर्फ मून से टेक ऑफ करने के अकॉर्डिंग उसे डिजाइन किया गया था और ये हिस्ट्री में पहली बार था कि लूनार मॉड्यूल इस काम के लिए यूज किया जा रहा हो। तो नासा के इंजीनियर्स ने कैलकुलेट कर
एस्ट्रोनॉट्स को इंफॉर्मेशन दिया कि एग्जैक्ट इस टाइम पर लूनार मॉड्यूल को एक्टिवेट कर उन्हें मून की ऑर्बिट से बाहर आना पड़ेगा। तो एस्ट्रोनॉट्स ने सही टाइम पर लूनार मॉड्यूल को एक्टिवेट किया और सक्सेसफुली अर्थ के सही डायरेक्शन में आ गए। अब 2 दिन हो गए थे और वो स्पेसक्राफ्ट अर्थ के बहुत क्लोज पहुंच गया था। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले उन्हें वापस कमांड मॉड्यूल में आना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल उसी के लिए बनाया गया था। एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में आकर कमांड मॉड्यूल को बाकी के पार्ट से अलग कर दिया और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गए। इंजन ही नहीं था तो कमांड मॉड्यूल फ्री फॉल की मोशन में अर्थ पर तेजी से आ रहा था। 3 मिनट्स तक नासा स्पेस सेंटर और एस्ट्रोनॉट्स के बीच कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं हुई। सबको लगने लगा कि वी हैव लॉस्ट देम, बट 3 मिनट्स बाद सब खुशी से जंप करने लगे क्योंकि उनका मैसेज आया, वी आर सेफ। एंड फाइनली 5 दिन के बाद वो वापस अर्थ पर सेफली पहुंच गए थे और उनका कमांड मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में गिर गया और उन्हें रेस्क्यू किया गया। इट वॉज मिरेकल, क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर आए थे। So this was all about the 3 astronauts who escaped from death. If you liked my video, please subscribe to my channel for more interesting and mysterious videos. Till then, goodbye.